जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अवैध कब्जे का लगाया आरोप। पिपरा कोठी। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित भूमाफियाओं एवं जमीन कारोबारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निर्माण कार्य पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष ने ग्रामीणों के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि उनकी वैध संपत्ति है तथा अंचल कार्यालय के निर्देशानुसार ही कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जमीन से संबंधित सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच विवाद बना हुआ है। प्रशासन की ओर से मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान या जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मोतिहारी से अमरुल आलम खान की रिपोर्ट। हमारा नाम मनोज जायसवाल हुआ। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। ये जमीन मेरी माताजी के नाम से 1990 में लिखाया था और तब से हम ही लोग के दखल कब्जा में ये जमीन है। पूरे गांव के लोग जानते हैं। उस बीच में एक न्यायालय में केस चल रहा है, मिसलिनियस 28-19। वो केस चल रहा है जिनसे मेरी माताजी जमीन लिखाई थी, उनके लड़के और मेरे माँ के बीच में। मेरी माताजी उसमें गवाही ववाही दे भी चुकी है, वो मर भी चुकी है 2024 में, और वो पार्टी उसमें अपीयर भी है। वीर संतोष कुमार उसका नाम है, जो विपक्षी है केस का, वो उसमें अपीयर भी है। सब होने के बावजूद, केस लंबित होने के बावजूद 2 महीना पहले वो जमीन किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, जिसकी जानकारी हमको इसी महीना 2 तारीख को हुई। 2 तारीख को हुई तो हम लोग आए प्लॉट पे। यहाँ पे मालूम चला कि भूमाफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। जिससे वो जमीन बेचे हैं, वो भी उसमें से 3 डेसिमल किसी और को बेच दिया और नया पार्टी खोज रहा है। अभी जमीन लिखाया और बैक टू बैक वो लोग बेचते जा रहे हैं। तो हम आवेदन थाने में दिए। थाने में देने के बाद हम एसपी साहब को भी आवेदन दिए। थाने वाले बोले कि वो लोग म्यूटेशन कायम कर चुका है सीओ को। हम बोले सीओ को म्यूटेशन कैसे कायम हो गया जब 2019 में केस हुआ है और सीओ को इसकी सूचना है और इसकी एविडेंस मेरे पास है। सीओ साहब हमको उस समय आश्वासन दिए थे कि अब इसका म्यूटेशन चेंज नहीं होगा जब तक जो केस चल रहा है उसमें डिसीजन नहीं आ जाता है, टाइटल किसी का क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक इसमें म्यूटेशन में छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर भी म्यूटेशन में छेड़छाड़ हो गया। तो 19 में तो दूसरे कोई थे, अभी कोई सीओ थे जो अभी करके गए, किए हैं और उनका ट्रांसफर हुआ है। मैंने वो किए हैं और 2-4 दिन में उनका ट्रांसफर भी हो गया है। जाते जाते वो अपना काम कर गए हैं। तो उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ म्यूटेशन कैंसिलेशन फाइल किए 6 तारीख को। 2 तारीख को मुझे सूचना हुई। एसडीओ साहब को वो लोग कब्जा करने आया था, तो एसडीओ साहब को 144 लगाने के लिए आवेदन दिए। एसपी साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। और अब हम लोग पटना हाईकोर्ट रीट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो कोड़क धंधा चल रहा है भूमाफियाओं द्वारा। जमीन कब्जा करने आए थे जो अमित कुमार करके केसरिया के हैं, जो लिखाए हैं वीर संतोष कुमार से। तो हम उनसे पूछे कि आप कब्जा करने आए हैं लिखाने के बाद, म्यूटेशन कायम करने के बाद, अब जिस समय आप उनसे जमीन लिए तो पहले आप जमीन जांचते ना जी। रजिस्ट्री से पहले जमीन पे आते, आप उसको बाउंड्री कराते, आपको समझ में आ जाता है इसमें क्या मैटर है क्या नहीं। आप सब जानते। वो लोग करता क्या है, केस वाला जमीन खोजता ही है। वो लोग औना पौना दाम में उसको ले लेता है, प्रशासन को मैनेज करके कागज पत्र बना लेता है और उसके बाद चढ़ जाता है। यही तो खेला चल रहा है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये धंधा बंद हो। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता टाइटल किसका है, तब तक इसका स्टेटस को बरकरार रहे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। अब देखिए ईटा गिरा दिए हैं, बालू गिरा दिए हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। न्यायालय में विचाराधीन है मामला, उसका फैसला आने का इंतजार करे। अगर फैसला उनके पक्ष में आएगा जमीन उनकी है, हमारे पक्ष में आएगा जमीन हमारी है। फैसला तो आने दीजिए। आप लोग 90 में लिखवाए थे? 1990 में। आप कहिएगा ओरिजिनल डीड मेरे पास है, जिनको आवेदन दिए सारा आवेदन मेरे पास है, सब आपको दिखा देंगे। आपका डीड दिखा देंगे। मत जी बताइए। तो सभी जगह से पेपर मिला है? सभी जगह से हमको पेपर मिला हुआ है। मैं अपने ज़मीन पर मिट्टी भराई भी कराया हूँ
और चार दीवारी के लिए ईंट गिरवाया हूँ, रेत गिरवाया हूँ। मैं एसपी साहब से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी कागज़ को जांच करते हुए मेरा अगर अधिकार है तो मुझे अधिकार दिलाने का कृपा किया जाए। ये लाले मियाँ के बारे में बात आ रहा है मैं कि- लाले मियाँ से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको पहचानता तक नहीं हूँ। सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी इंसान हैं, हम आज तक लाले मियाँ को नहीं जानता हूँ। आप मेरा जांच करवा लें, उनसे कोई भी टच पाया जाए, जो सजा देंगे मैं वहाँ एक्सेप्ट कर सामान रहा हूँ। ईटा बालू गिरवाए हैं, उन लोगों का आरोप है कि जबरन कब्जा कर रहे हैं। नहीं, मैं जबरन कैसे करूँगा? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं उस पर अपना सामान गिरवा करके करवा रहा हूँ। जमीन का दाखिल खारिज हो गया? दाखिल खारिज हो चुका है मेरा। उन लोगों का आरोप ये है मेरा दाखिल खारिज है, मैं आपको दाखिल खारिज भी दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा दाखिल खारिज का है, जो मनोज कुमार और छोटू कुमार हमको हमारे साथ मारपीट करने का, डराने धमकाने का, जान से मारने का धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं मैं यहाँ पर दूसरे जगह का लोग को बसने नहीं दूंगा। तो भू माफिया के काम वो लोग कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? मैं तो अपने घर बनवाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, बगल में स्कूल है, इसलिए वाकई डिस्टेंस के कारण मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए वहाँ मकान बनाने के लिए अपना ज़मीन लिया हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि किसी पुलिस अधिकारी के आदेश पर जो ये लोग हड़प रहे हैं जमीन। मैं पुलिस अधिकारी के नहीं, मैं पुलिस प्रशासन से मैं सहयोग के लिए हर जगह, मैं एसपी साहब को भी मैं जाकर टोटल कागज़ सबमिट किया हूँ। मैं अपने खुद से एसपी साहब के चैम्बर में जाकर सर के पास जमा किया हूँ। तो आप मैं कहना दिखाया चाहते हैं कि हम पेपर में मजबूत हैं? जी, मेरा पेपर को जांच किया जाए, कहीं कोई दिक्कत अगर पाया जाता है तो मुझे बोला जाए। प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सर आपसे विनय निवेदन है कि मुझे मकान बनाना था। मैं चाह रहा था कि मैं अपने ज़िला में रह करके अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई कराऊं, क्योंकि उसकी ताकि भविष्य बन सके। वो पार्टी तो कह रहा है कि जो है आप में जो उनकी माँ से वो जमीन लिखवाए हुए हैं, संतोष की माँ से। संतोष की माँ का से लिखवाए हुए हैं, 2019 में माँ उसकी कर रही है, मैं नहीं लिखा हूँ। और उस पर टाइटल सूट का केस चला हुआ है। 2004 में केस शुरू हुआ है, 2019 में सब जज 3 मोतिहारी न्यायाधीश के द्वारा उनको डिग्री प्राप्त है, जो कि मैं सब एसपी साहब को भी मैं सबमिट किया हूँ दस्तावेज में, और डीएसपी साहब को भी सबमिट किया हूँ। थाना प्रभारी सर को भी मैं, पिपरा कोठी थाना प्रभारी सर को भी सबमिट किया हूँ। आगे क्या करना है? वो लोग तो काम आपको करने मैं नहीं दे रहे यही हैं। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं असहाय हूं, मैं अकेला हूं, मुझे अगर मेरी अधिकार है तो मुझे अधिकार दिलाने का कृपा कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है, कहाँ घर हुआ? केसरिया हुआ, लाल बाबू प्रसाद पिताजी का नाम हुआ।